2021 में हमको भगा के लाए। ये रोरा की उसकी साड़ी है, उसके भाई की साड़ी है, उसके साथ भाग गया है। हाँ, उसने धोखा दे दिया है, वो मेरी चीजें लेके भाग गया है। हर भूल तेरी माफ की, हर खता को तेरी भुला दिया। दिलो जान से चाहा जिसे, उसी ने बेवफा बनकर प्यार का ये सिला दिया। कुछ यही बातें मन में लिए बैठी इस युवती को देखिए। ये जानती है कि एक लड़का उसका सब कुछ लेकर अपनी एक नई दुनिया में चला गया है, लेकिन उसके बाद भी ये उसका इंतजार कर रही है। आंखों में आंसू लिए मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी के बाहर बैठी युवती इश्क में ऐसा धोखा खाई है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहां जाए। उसके पेट में प्यार की निशानी देकर उसका जालसाज पति इसे दर दर भटकने के लिए छोड़कर भाग गया है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के बाहर बैठी इस युवती ने बताया कि वो झांसी के ग्राम करगुआ के पास रहती थी। 2 साल पहले गांव के ही रहने वाले पुष्पेंद्र ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उसे घर से भगा ले गया। घर से भगाने के बाद वो कानपुर पहुंचे, जहां उसे ले जाकर आर्य समाज मंदिर में उससे शादी रचा ली। शादी होने के बाद पुष्पेंद्र पहले उसे उरई, बनारस और बाद में काम के लिए नोएडा ले गया, जहां उसे किराए के मकान में रखा गया। इसके बाद वो वापस झांसी आया और उसे मौरानीपुर ले आया। यहां भी दोनों किराए के मकान में रहने लगे, लेकिन बदलते वक्त के साथ पुष्पेंद्र के दिल का प्यार भी खत्म होता चला गया। युवती का आरोप है कि मौरानीपुर में पुष्पेंद्र उसके साथ मारपीट करने लगा, यहां तक कि अप्रैल माह में उसे छत से फेंक दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में समस्या हो गई। इसी वजह से अब सही प्रकार से चल भी नहीं पाती है। इसके बाद उसे गुरसराय ले गया, जहां भी वो किराए से रहते हैं। इसी दौरान युवती के गर्भ में पुष्पेंद्र का गर्भ आ गया। फिर सितंबर माह की 23 तारीख को पति उसे धोखे से उसे छोड़कर दूसरी महिला के साथ चला गया। युवती के पेट में पल रहे उस प्रेम की निशानी को लेकर दर बदर की ठोकरें खा रही है। जब उससे संपर्क करने का प्रयास किया तो पति ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो लौटकर वापस घर नहीं आएगा। वो जहां जाना चाहती है जा सकती है। आंखों में आंसू लिए युवती का कहना है कि इस हालत में वो कहां जाए। उसने अपने माता पिता से संपर्क करने का प्रयास किया तो पिता ने बात करने से इनकार कर दिया। मां ने जरूर बात की, लेकिन वो पिता के आगे मजबूर है। पति ने धोखा देकर उसे छोड़ दिया और अब उसके लिए माता पिता के घर के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। अब वो जाए तो जाए कहां। वो इसकी शिकायत लेकर एरच और गुरसराय थाने गई, जहां शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। गुरसराय पुलिस ने हालांकि मदद करते हुए उसे सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। यहां बैठकर अब वो अपने प्रेमी पति का इंतजार कर रही है, जिसे लगता है कि 7 जन्मों का वादा करने वाला उसे लेकर जरूर जाएगा। मेरे साथ ये हो गई है कि जी 2021 में हमको भगा के लाए। उसके बाद जिसने हमें कानपुर लो गए, कानपुर में शादी की है। उसके बाद जी लो गए उड़ाई में। उड़ाई के बाद 1 महीना रखा है उड़ाई में। उड़ाई के बाद बनारस में 3 महीना रखा है। बनारस के बाद जी लो गए नोएडा। तो नोएडा में हमने काम कराया है, सब कुछ कराया है और उस काम कराया, सब कुछ कराया है। पैसा हो गए थे, उसने अपने हाथ बना के मारपीट किसी से बहुत ज्यादा मारते। और बाकी बात लोग आ गए हैं कि मऊ में इनने क्या किया है, छत्ते से पटक दिया है। छत्ते से पटका है तो इन लोगों ने बातें बना के हमको क्या के तो बोले हम तुम्हारा इलाज करा देंगे। तो हमने ये बोला है कि ठीक है, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप इलाज करा दो। तो बोले ठीक है। तो ये इन्हें पटक दिया है, तो जहाँ सीधे इन्हें भर्ती किया उधर थोड़ा बहुत पैसे लगाया है। 1,15,000 पैसे लगाया इन्हें। उसके अब ये होया है कि ये 23 तारीख को भाग गए हैं और हमसे बोल गए हैं कि हम झांसी जा रहे हैं। 5-6 दिन से आया नहीं और पर्सनल सिम चला रहा है वो हमेशा। और जो हमें नंबर दिए हैं तो हमारी न्यूज लेता है, आप कौन से थाने में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये वो। और
ये उसकी सारी है, उसके भाई की सारी है, उसके साथ भाग गया है। तो ही फतेहपुर उस अभी दोबारा बैठी थी वह, साली लगती है। हमें जी बताया है कि हम तो भाग गए, मेरा भरोसा मत करना, कभी भी ना, हम नहीं आएंगे, कभी भी ना आएंगे। और हमें प्रेग्नेंट से भी कर रहा है, और ना पैसे देगा ना कुछ देगा ये, और हमको दूध में कुछ पिला रहा था और फिर भाग गया। हम एरस थाने में गए हैं, गुरसाई के थाने में भी गए हैं। एरस थाने में जो कह रहे थे कि आप जाइए, हम उनको बुला लेंगे। फिर हमने कि ठीक है, तो हमने भेज दिया है एरस थाने से। एरस थाने से फिर हम फिर उधर गुरसाई के थाने में भी रिपोर्ट डाली है। तो ये कह रहे हैं, कह रहे कि नहीं, इधर सुनवाई नहीं होगी, जो तुम्हारा थाना लगता है उधर सुनवाई होगी। तो हमने की ठीक है। तो फिर उन लोगों ने ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, तो फिर हमने सरकारी अस्पताल में डाल दिया है। फिर उधर भी हाँ, उन्हें धोखा दे दिया है, वो भाग और मेरी चीजें लेके भाग गया है।